अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7 किया था, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। आज जो है हमने रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है। वो भी सेम वही है, राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी बस उसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस थी, यहाँ पर 4 फ्रैक्शंस आ गए हैं। करना हमने इसको भी उसी तरह से है, बस यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स है क्वेश्चन में। आप जो है वो उसको अपनी बुक्स के ऊपर सही कर लें। यहाँ पर 4 की जगह 1 आ जाएगा और 8 की जगह 2, 6 की जगह 1 एंड 7 की जगह 3 ए पार्ट में। बी पार्ट में हमारे पास ये जो थर्ड फ्रैक्शन है इसमें 6 की जगह 9 लिखेंगे। सी पार्ट में सेकंड फ्रैक्शन में 7 की जगह 1, 18 की जगह 3 कर लें, 3 की जगह 1 एंड 10 की जगह 4। ये अपनी नोटबुक्स बुक्स के ऊपर आप जो है वो चेंजिंग्स कर लें। अब इसका ए पार्ट सबसे पहले हम करेंगे। बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स। सब टॉपिक आपने लिख लेना है। रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 66 क्वेश्चन लिखा, ए पार्ट हमने लिखा है। अब आपको पता है जब भी हम जो है वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने से पहले क्या करते हैं, मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। मल्टीपल्स में से फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमने डिनोमिनेटर में वही वैल्यू बनानी होती है। जब वो बन जाएगी तो हमें ईजिली पता चल जाएगा कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है और बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखेंगे आप, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ज़्यादा मल्टीपल्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने यहाँ तक लिख लिए हैं क्योंकि जहाँ तक हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ जाता है ना, बस मैक्सिमम आप 7 to 8 लिख लिया करें इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अब 3 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या आएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। इन तीनों के जो है मैं 7 तक मल्टीपल्स लिख रही हूँ। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखने हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड 42। अब बेटा इसमें देखें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आ रहा है। आपने ये नहीं देखना कि 12, 12 और 12 तीनों में है तो ये कॉमन मल्टीपल है, नो बेटा, सबसे पहला कॉमन देखना होता है। जैसे कि 6 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। 2 इन दोनों में नहीं है, 4 इन दोनों में नहीं है, तो उसके बाद 6 ही है ना, तो 6 हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ रहा है। सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लेना है आपने, तो 6 हमारे पास ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। यहाँ पर आप लिखेंगे। अब आपने डिनोमिनेटर में 6 बनाना है, तो ये फ्रैक्शन को एज इट इज़ यहाँ पर भी लिखेंगे 1/2। ये वाली फ्रैक्शन यहाँ पर भी आएगी 5/2, 1/3, 1/6। अब बेटा नीचे भी मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर भी। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 6 बनेगा, 2 को 3 से करवाया, ऊपर भी 3 से ही। अब 2 को 3 से करवाएंगे, यहाँ पर भी 3 के साथ। 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आएगा, 1 को 2 के साथ करवा देंगे। अब 6 को हम 1 के साथ ही करवाएंगे तो 6 बनेगा और 1 को 1 के साथ करवाएंगे। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 3 1 टाइम 3, 2 3 टाइम्स 6, 5 3 टाइम्स 15, 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम्स 2, 3 2 टाइम्स 6, 1 1 टाइम 1 एंड 6 1 टाइम्स 6। अब बेटा ये हमारे पास जो है 4 फ्रैक्शंस आ गई हैं। पहले जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उसमें 3 फ्रैक्शंस थी, इसमें 4 फ्रैक्शंस है, तो मुश्किल इसमें कोई भी नहीं है, बस सेम वैसे ही है। अब बेटा असेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले लिखना है, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, डिनोमिनेटर तो इसके सेम हो गए हैं हमारे पास, इक्वलेंट फ्रैक्शंस बन गई है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ये है 1/6, 1, 2, 3 एंड 15। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है 1, 2, 3 एंड 15, छोटी से बड़ी की तरफ। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, जो एक्चुअल हमारे पास क्वेश्चन था उसी में से ही हमने आंसर, उसी का ही आंसर लिखना है ना। तो 1/6 किस में से लिया था हमने, 1/6 में से ही हमने ये फ्रैक्शन बनाई थी। 2/6 किस में से बनाई है, 1/3 में से। तो 2/6 के बिल्कुल नीचे हम 1/3 लिखेंगे। अब 3/6 हमने किस में से बनाई है, 3/6 जो है वो हमने बनाई है 1/2 में से, फिर 1/2 आएगा एंड 15/6 बनाई है 5/2 में से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/2। इसी तरह आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको चेंज कर लेना है, बड़ी से छोटी की तरफ। ये बड़ी थी सबसे 15, तो ये उससे छोटी, देन उससे छोटी एंड देन उससे स्मॉलर। अब इसी तरह आपने ये 15/6 हमने 5/2 में से लिया था, वो फ्रैक्शंस में आपने लिख लेना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट करेंगे। क्लास आपको पता है कि हम जो है वो मल्टीपल्स किस किस के फाइंड लिखते हैं। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती है हम उसके मल्टीपल्स लिखते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 3 टाइम्स रिपीट हो गया, तो लेकिन लिखने हमने उसके मल्टीपल्स 1 टाइम ही हैं। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड इसको 3 टाइम्स नहीं, जितनी बार भी वैल्यू रिपीट हो रही होगी उसको एक बार लिखेंगे एंड मल्टीपल्स ऑफ 3। अब इन दोनों में जो है हमारे पास कॉमन मल्टीपल कौन सा आ गया है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास 9 जो है वो दोनों में कॉमन है, 3 6 इसमें नहीं है, तो वो नहीं आ सकता। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 9 ही बनाना है। तो बेटा यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे 2/9 मल्टीप्लाई 9 को हम 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी 9 बनेगा ना, क्योंकि 9 2 टाइम्स तो 18 हो जाता है। जिससे नीचे मल्टीप्लाई करवाना ऊपर भी उसी के साथ। अगेन 9 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर भी उसी के साथ।
यहाँ पर भी 9 को 1 से करवाएंगे, 5 को भी 1 के साथ करवाएंगे, एंड 3 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 बनेगा। यहाँ पे 1 लिखा था, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 1 टाइम्स 2, 9 1 टाइम्स 9, 8 1 टाइम 8, 9 1 टाइम 9, 5 1 टाइम 5 एंड 9 1 टाइम्स 9, 1 1 टाइम्स 1 एंड 3 3 टाइम्स 9। ये हमारे पास जो है वो इक्वलेंट फ्रैक्शंस बन के इनके डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं। तो अब यहाँ पर सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? ये 1/9। देन हमारे पास जो है वो क्या है? 2/9, फिर 5/9 एंड 8/9। इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। बेटा यहाँ पर आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सबसे छोटी फ्रैक्शन ये थी 1/9, 2/9, देन 5/9 एंड 8/9। अब 1/9 हमने किस में से बनाई थी? 1/3 में से, तो 1/9 के बिल्कुल नीचे 1/3 आ जाएगा। 2/9 हमने किस में से बनाई है? 2/9 जो है वो 2/9 में से ही बनी है, तो यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे। एंड 5/9 5/9 में से बनी है, 8/9 8/9 में से बनी है, वो यहाँ पर लिख दिया। अब बेटा इसी तरह से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख देंगे। क्लास हमारा जो सी पार्ट है वो है 4/12, 1/3, 1/4 एंड 5/6। अब यहाँ पर आप देखेंगे तीनों डिनोमिनेटर जो हैं वो चारों डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट है, 12, 3, 4 एंड 6। तो आप चारों के मल्टीपल्स यहाँ पे लिखेंगे। मल्टीपल्स मैंने 5 टाइम्स तक लिखे हैं। तो इनमें देखें फर्स्ट हमारे पास कॉमन मल्टीपल क्या है? 12। 12 जो है वो चारों में रिपीट हो रहा है, कॉमन है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लिखेंगे 12। अब बेटा आपने यहाँ पर नीचे क्या बनानी होती है? डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू बनानी है, वो मैंने बना लिया। 12 को हम ये वाली फ्रैक्शंस पहले आप लिखेंगे यहाँ पर। तो आपने 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 12 बनेगा, ऊपर भी उसी के साथ मल्टीप्लाई। ये हमने जो है वो फ्रैक्शंस यहाँ पर बना ली है इक्विवेलेंट। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 3/12, 4/12, 4/12। अब बेटा यहाँ पर आपने नोट करेंगे कि हमारे पास जो है ना दो वैल्यूज सेम है, ये 4/12 एंड ये 4/12। तो अब आप ये नहीं सोचे, इसमें ये मुश्किल कोई भी नहीं है, आप इन दोनों में से कोई भी पहले लिख सकती हैं। जब सेम जो आ गई हैं, तो जब सेम आ जाए तब उन दोनों में से कोई भी पहले लिख सकती हैं। तो मैंने फर्स्ट वाली ही पहले लिख ली यहाँ पर 4/12, देन 4/12 एंड लास्ट वन इज़ 10/12। अब ये 3/12 हमने 1/4 में से बनाई थी, वो यहाँ पर लिख दिया। 4/12 4/12 में से, 4/12 1/3 में से बनाई सेकेंड, एंड 10/12 जो है हमने 5/6 में से बनाई, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लेना है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का ABC पार्ट किया है। आपने इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।